कक्षा से उनको हटा दो, आप विश्वविद्यालय से उनको हटा दो। लक्ष्मण यादव को, लक्ष्मण यादव जनता का प्रोफेसर है, जिंदाबाद रहेगा। लक्ष्मण यादव किसी चीज के प्रभाव में नहीं आ सकता। लक्ष्मण यादव उत्कृष्ट प्राध्यापक रहे और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। वो उनको जब खरीद नहीं सका, उनको जब झुका नहीं सका, उनको जब डरा नहीं सका, तो उनके कैरियर के भविष्य को छीन लिया जादव जी। लेकिन लक्ष्मण यादव एक रहनुमा है और सामाजिक न्याय के झंडा का बड़ा पैरोकार है। लक्ष्मण यादव के कदम से कदम मिला करके चलने के लिए गली मोहल्ले के बहुजन, मैं केवल यादव की बात नहीं करता, मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, गली मोहल्ले के बहुजन, आपने देखा कितना मजबूती से वी सपोर्ट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव करके ट्रेंड चला और भारी पैमाने पर लोग उनके कदम से कदम मिला करके चलने के लिए मजबूती से कि वीर लक्ष्मण आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वीर लक्ष्मण मत घबराना, हम तुम्हारे साथ है का ये मुहिम चला है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को जाकिर हुसैन कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया है, टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिया गया है। और उसके बाद देश में जितने भी बहुजन पत्रकार हैं और बहुजन नेता है, वो सब कोई इस पर खूब फ्रंट फुट पर आकर के बैटिंग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लक्ष्मण यादव को इसलिए हटाया गया है क्योंकि वो अंबेडकर विचारधारा को लोगों में जा करके बता रहे थे कि अंबेडकर साहब ने जो सपना देखा था वो सपना अब साकार नहीं हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं। इसी बात पर बात करने के लिए हमारे साथ में संजीव जी हैं मधेपुरा से। संजीव जी, लक्ष्मण यादव को क्यों निकाला गया है? आप भी यादव हैं, बताइए। 14 वर्षों से सेवा दे रहे थे डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। आपको बता दें, गोल्ड मेडलिस्ट थे, उत्कृष्ट योग्यता रखने वाला लक्ष्मण यादव जब सामाजिक न्याय और संप्रदायवाद को खत्म करके सामाजिक न्याय का झंडा लेकर के चला, राजनीतिक और सामाजिक संवाद यहाँ से दिल्ली तक और गांव के सुदूर गली और मोहल्ले तक ले जाने का काम करने लगा, तो यह चीज़ इन संघियों को नागवार गुजरा। हम पूछना चाहते हैं, क्या यूनिवर्सिटी का ये प्रोफेसर संघ तय करेगा? क्या वहाँ मेधा की कोई ये नहीं है, अर्हता नहीं है? बहुत मन विचलित है जब से यह खबर आई है कि लक्ष्मण यादव को अब वो कक्षा से विश्वविद्यालय से हटा दिया गया। हम और एक बात कहना चाहते हैं। कहिए ना पूरा। आप कक्षा से उनको हटा दो, आप विश्वविद्यालय से उनको हटा दो। लक्ष्मण यादव को, लक्ष्मण यादव जनता का प्रोफेसर है, जिंदाबाद रहेगा। लक्ष्मण यादव के कदम से कदम मिला करके चलने के लिए गली मोहल्ले के बहुजन, मैं केवल यादव की बात नहीं करता, मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, गली मोहल्ले के बहुजन, आपने देखा कितना मजबूती से वी सपोर्ट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव करके ट्रेंड चला और भारी पैमाने पर लोग उनके कदम से कदम मिला करके चलने के लिए मजबूती से कि वीर लक्ष्मण आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वीर लक्ष्मण मत घबराना, हम तुम्हारे साथ है का ये मुहिम चला है। और हमें बहुत खुशी है, लक्ष्मण यादव घबराए नहीं। लक्ष्मण यादव कहा कि मेरे क्लास को तुम यूनिवर्सिटी में बंद करो, मेरे क्लास को तुम कक्षा में बंद करो और मेरा क्लास चलेगा कैमरा पर, हम कैमरा पर क्लास चलाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन माय का लाल है जो उसको रोकेगा? हमारा जो ये मिशन है संप्रदायवाद संघीवाद का, हम नाश करेंगे, सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद करेंगे। यह आह्वान डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का गली गली तक जाएगा और निश्चित दूर तौर पर समय बहुत दूर नहीं है, एक बड़ा मुहिम उनके समर्थन में तैयार हो रहा है और मजबूती से कंधा मिला करके ऐसे लोगों का, एक डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव क्या, अगर इस तरह के राह पर कोई भी बहुजन वंचित चलेंगे तो उनके साथ हम लोग पूरे मजबूती से चलने के लिए तैयार है। और डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के राह को, उनका जो अनुकरणीय है काम रहा है संवाद करने का और वस्तु स्थिति को समाज तक पहुंचाने का, देश के, राज्य के, समाज के, उनके कदम से कदम मिलाकर चलने का हम लोग साथ। एक बात आप ये कह रहे हैं कि पिछड़ा का हकमारी हो रहा है, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन आप एक तरफ देखिए कि भारतीय जनता पार्टी आज मोहन यादव को आगे बढ़ा रही है, हालांकि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को पीछे कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अब आपको बैटिंग करने के लिए दे रही है कि मुख्यमंत्री बनिए। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं ना कि कम से कम पिछड़ा समाज का उत्थान के बारे में नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं। उसमें भी उसका हित छुपा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? आपको हम सही बता रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, आपको सही बता रहे हैं। डॉक्टर मोहन जी बने, ये मोहन यादव जी बने वहाँ के सीएम, ठीक है, अच्छी बात है।
बहुजनों को नेतृत्व दिया आपने, लेकिन नेतृत्व जब मुखौटा बन के रह जाएगा तो फिर ऐसे नेतृत्व का क्या, ऐसे नेतृत्व यादव से, मुखौटा बनने वाले ऐसे हैं, आप इस नेतृत्व बात से मान रहे हैं ना? नहीं, हाँ। हम कहते हैं आप अगर उनको बनाए हैं तो रिमोट कंट्रोल नहीं, कंप्लीट पावर दे करके, और उनसे भी हम अपील करेंगे मोहन यादव से। मोहन यादव जी से कि आप बहुजन के सपूत है, संतान है, तो आप उनके राह पर जो संप्रदायवाद को फैलाता है, जो संघवाद को बढ़ावा देता है, जो सामाजिक न्याय पर खतरा करता है, उनके राह पर मत चले। आप अपने आप में कमिटमेंट करके सामाजिक न्याय के राह पे ही, सामाजिक न्याय के विचारधारा पर ही आप चलेंगे, तभी आप बहुजन का कल्याण कर सकते हैं। ये जरूर हम उनसे उम्मीद करते हैं। बिहार के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि अब युवराज जो है, यादव समाज के जो युवराज है, अब उनके पेट में तो दर्द हो रहा होगा भाई कि ये ऐसे आगे बढ़ एक बात बताइए भैया, हाँ। बिहार में कौन जानते हैं, हाँ। कौन जानते हैं मोहन जी क्या है? आज ना मालूम हुआ लोगों को कि मोहन यादव वहाँ के सीएम बने, इसलिए इन सब बातों का कोई फर्क बिहार में नहीं पड़ने वाला है कम से कम। हाँ, इतना हम जरूर आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हमारे पत्रकार जी आए हैं, वेद भैया जी, बोला जाए। काहे मोहन यादव के बनाने पर आप नाराज हैं? नाराज नहीं है, हमको खुशी है, और खुशी हमको तब होगी जब उस बहुजन के हाथ में आप कलम दिए हैं तो लिखने की शक्ति भी दीजिएगा, तभी बहुजन का झंडा लक्ष्मण यादव को हटाया गया, मोहन यादव को बनाया गया, और यादव खुश हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बन गया। खुश नहीं है, लक्ष्मण यादव किसी चीज के प्रभाव में नहीं आ सकता। लक्ष्मण यादव उत्कृष्ट प्राध्यापक रहे और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, वो उनको जब खरीद नहीं सका, उनको जब झुका नहीं सका, अरे सुनिए ना, उनको जब डरा नहीं सका, तो उनके कैरियर के भविष्य को छीन लिया। सुनिए यादव जी, लक्ष्मण यादव अगर अधिकारी होते तो ईडी सीबीआई छापा पड़ता, अधिकारी नहीं थे इसलिए प्रोफेसर, इसलिए तो कैरियर को ही बर्बाद कर दिया गया। हाँ। लेकिन लक्ष्मण यादव एक रहनुमा है और सामाजिक न्याय के झंडा का बड़ा पैरोकार है, इसीलिए वह कभी राह पर रुकने वाले नहीं है, वह मुहिम कभी रुकने वाला नहीं है, मुहिम लगातार चलता पूरा रहेगा। यादव बम बम है कि यादव को मुख्यमंत्री हम बना केवल दिया। यादव की बात नहीं करते हैं भैया, हम बात 14% यादव बम बम है। बम बम है, समय बताएगा। अभी कहाँ मकान हुआ आपका? जुम्मा 7 दिन, अरे सुनिए ना, जुम्मा 7 दिन तो हुआ नहीं अरे है। आपका हम मकान कलम दिए हैं तो हम देखेंगे कि लिखने की ताकत आप देते हैं कि नहीं। आपका जिला कौन है? हमारा जिला तो मधेपुरा जिला पड़ता जहाँ है। बोला जाता है कि रोम में पोप और मधेपुरा में गोप, जी, तो मधेपुरा के यादव जी भी हो गए भाजपाई? नहीं, बिल्कुल कहीं के यादव भाजपाई नहीं है, कहीं के यादव भाजपाई नहीं है। कैसे नहीं है? यादव तो- रामकृपाल यादव जीत जाते हैं। अरे भैया, हम कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वार्थ में जो लोग लीन हो जाते हैं ना, राय जी जीत जाते हैं। तत्कालीन कौन राय नाम है? तत्कालीन आप कुर्सी पर बैठ अरे करके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बने थे। आप तो हमको नित्यानंद राय। सवाल ही करिएगा तो जवाब कब लीजिएगा? हम नित्यानंद राय पर भी आते हैं। हाँ आइए। रामकृपाल यादव जैसे लोग, हाँ, पहचान कौन दिया? लालू यादव। पहचान दिया गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव। मुसहर को, राम भाई को, दलित को, ये क्या कहते हैं, धोबी को गले लगा करके चलने का काम सुशील मोदी को कौन पहचान दिया भाई? हाँ। तो सभी को गले लगाने का काम हाँ। आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने किया। के लड़ रहे हैं मधेपुरा अरे से भैया, लोकसभा? छोड़िए जमीन सब। से नहीं, सवाल का जवाब लोकसभा लीजिए, के लड़ेंगे? सवाल का जवाब लीजिए, मधेपुरा में के फाइट करेंगे? जवाब लीजिए, इंडिया से जवाब बता रहे हैं, उस पर भी जा रहे हैं। हाँ। जमीन से बैठा करके कुर्सी देने का काम छोड़िए ना, आदरणीय लालू हो प्रसाद गया। यादव ने किया। एक ही बतिया सारी रामकृपाल रतिया। यादव हो कि नित्यानंद राय हो, सुशील मोदी हो, जो भी लीडरान है, हाँ। सभी को आज अगर पहचान दिया, कुर्सी दिया, तो लालू प्रसाद यादव की देन है। अतः लालू यादव के स्कूल में नर्सरी क्लास में नाम लिखाए थे सम्राट चौधरी, हाँ बिल्कुल। अब बीए पास कर आज गए। वो प्रदेश अध्यक्ष इसलिए है कि लालू यादव के पाठशाला में वो आकर के पढ़े। एलकेजी यूकेजी बिल्कुल, हम भी वही कह रहे हैं। अब बीए पास कर गए, हाँ अब चल गए पीएचडी करे ले भाजपा में। हाँ बिल्कुल। हाँ। जो लोग व्यक्तिगत स्वार्थ में लीन हो जाते हैं, हाँ। वो इस तरह के निर्णय लेते एमए हैं। किए नीतीश कुमार के साथ। हाँ, अब बीजेपी तो पाला की- बदलते रहेंगे, हाँ। फितरत रहा है ऐसे लोगों का, ऐसा हाँ। पाला बदलते रहेंगे। लेकिन हम पुनः इस बात को अच्छा ये दोहराना बतिया चाहते बताएं, सुनिए ना, मधेपुरा में क्या आ रहे हैं आरजेडी से चाहे हैं। जदयू? मधेपुरा में जो भी ये फैसला संगठन का है, पार्टी का है, पार्टी जो तय करेगी। सुने शिक्षा मंत्री जी आ रहे हैं। जो भी आ जाए, शिक्षा मंत्री जी के को तय कर देंगे तो उन्हीं के साथ पूरा मुहिम चलेगा। चलिए, तो मधेपुरा में शिक्षा मंत्री जी हो सकता है कि चुनाव लड़े और लक्ष्मण यादव को खुल के बोले संजीव यादव जी, यादव है ना जी? यादव क्या, हम लोग सब बहुजन को गले लगाकर चलने और वाले ये लोग। ने बहुजन करने लगा, ठीक है। तो शूद्र है ना आप? शूद्र तो है ही है। हाँ, तो
संजीव यादव शूद्र जी से बात किए, हम भी किए, केशव भी किया। ये केशव फिनिश करिए। यादव का चरित्र ही रहा है समाजवादी का, समझे ना, इसलिए- समाजवादी का हाँ, समाजवादी जमीनों हड़पे का नहीं, वहाँ नहीं, मधेपुरा में जमीनें हड़पे वाला नहीं, ज्यादा गलत हम गए थे 4 दिन बिल्कुल में। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, चलिए, तो संजीव जी है, संजीव जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि पिछड़ा का आवाज बुलंद कर रहे थे लक्ष्मण यादव, इसीलिए उनको बर्खास्त किया गया है, लेकिन वो जनता के दिल में बसते हैं। अब वो सोशल मीडिया पर आए हैं तो वहां पर उनकी आवाज़ को कौन रोक सकता है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।